कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपनी पत्नी सारा से तलाक ले लिया है। सारा पायलट से उनके तलाक को 2 साल होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप उनके तलाक के बारे में जो जानते हैं, आपके जहन में जो सवाल होंगे कि तलाक के बाद आखिर क्या कर रही हैं सारा, कैसे चल रहा है उनका घर खर्च, क्या करती हैं वो काम, हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। सारा पायलट जो सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने अपना खुद का NGO भी 2009 में खोला था। सारा के बारे में बात करें तो सचिन से अलग होने के बाद भी वो अपने काम में बिजी है और सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है। यह सच है कि सारा ने बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट से डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की, और मास्टर की डिग्री इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने हासिल की, वही जगह से जहां सचिन ने हासिल की, विदेश में। इसके अलावा उन्होंने यूनिफेम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन के लिए काम भी किया है, जो कि यूनिसेफ का ही हिस्सा है। इसके अलावा आपको बता दें, सारा पायलट के बारे में साल 2009 में उन्होंने अपना खुद का एक NGO खोला और उसका नाम द सेंटर फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन सेक्वीन रखा गया। लॉरा प्रभु के साथ उन्होंने इस NGO को खोलने का फैसला लिया। फिलहाल कहा जा रहा है कि सारा न्यू दिल्ली में, जी हाँ, राजधानी दिल्ली में एक NGO के लिए ही काम कर रही है। वैसे सारा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर बात करें तो सारा के बारे में आपको बता दें, सचिन के तलाक से पहले की एक एफिडेविट में पता चला था उनकी टोटल संपत्ति 2018 के हलफनामे में बताई गई थी 3.8 करोड़ रुपए है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि संपत्ति के मामले में सचिन पायलट और सारा पायलट के पास कमी नहीं। पहले से भी वो राजनीति के परिवार से आती हैं। उनके पिता फारूक भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे उमर अभी भी मुख्यमंत्री हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से वेल एजुकेटेड वुमेन है सारा, जो कि शादी भी हुई तो पायलट परिवार से। सचिन से पहले उनके पिता राजेश भी कांग्रेस से जुड़े थे, इससे पहले वो पायलट थे। इसके अलावा आपको बता दें, सारा ने अपने बच्चों की कस्टडी अपने पूर्व पति यानी कि सचिन पायलट को दी है। खैर, संपत्ति की बात हो रही है तो आपको बता दें, 2018 में इनकी कुल संपत्ति सचिन की 3.8 करोड़ रुपए बताई गई थी। वही 2023 में जब तलाक हुआ, उस वक्त उनकी संपत्ति का ग्रोथ देखने को मिला था। कुल मिलाकर 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का उन्होंने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी, जो कि डबल हुआ, उनके इनकम के बेसिस पे डबल हुआ। 5 साल में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर 25 को उन्होंने 2023 में इस बारे में जानकारी दी थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट और सारा पायलट के जो 2 बेटे हैं, सचिन के साथ रहते हैं। वैसे उनके दोनों ही बच्चे जो हैं, सारा के दोनों बच्चे अपने पिता पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए सारा पर बच्चों को संभालने का कोई लोड भी नहीं है। सचिन पायलट ने अपने बच्चों की कस्टडी अपने नाम कराई। इसके अलावा सचिन अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ अक्सर प्यार भरे रिश्ते जाहिर करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी सारा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री की पूर्व पत्नी सारा के बारे में बात करें, अपने परिवार की वो चहेती रही। ये बात अलग है कि सचिन से शादी के वक्त सारा को जो है सो काफ़ी ज़्यादा नफरतें झेलनी पड़ी थी। सचिन के परिवार और सारा के परिवार इन दोनों की शादी के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के लिए अलग धर्म होने की वजह से जो नफरतें झेली, इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ चुना। शादी के कई सालों बाद इनका तलाक हुआ है। अरहान और व्यान, सचिन और सारा के 2 बच्चे हैं, जिन्होंने पिता का साथ चुना और अपने दादा का सरनेम पायलट ही अपने नाम से जोड़ा। एफिडेविट में यानी कि चुनावी हलफनामे में सचिन ने इस बारे में जानकारी दी थी कि अरहान और व्यान उनके साथ ही रहते हैं। इसके अलावा हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, आज इस खास रिपोर्ट में अगर सारा के बारे में बात करें तो सारा जितनी वेल एजुकेटेड है, उतनी ही ज़्यादा सोशलिस्ट भी हैं। राजनीति में उन्हें खासा दिलचस्पी कभी भी नहीं रही। इसी कारणवश वो सचिन पायलट की राजनीति में जो कभी दिलचस्पी लेती थी, वो देखते ही देखते कम लेने लगी। सारा अब्दुल्ला पायलट से सारा अब्दुल्ला अब वो कहलाती हैं। कभी सारा अब्दुल्ला पायलट उनके नाम से जुड़ा था जब सचिन से उनकी शादी हुई थी, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ सारा अब्दुल्ला पायलट है।
सेंटर फॉर इक्विटी की चेयरपर्सन और को फाउंडर सारा पायलट जो है सो राजधानी दिल्ली में ही एनजीओ के लिए काम करती हैं, जिनकी लव स्टोरी फिल्मी कहानी जैसी थी। उन दोनों की इस तरह से अलग होने की कहानी सामने आई जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी हुए। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में सारा पायलट सोशल मीडिया पर भी सोशल वर्क की कई तस्वीरें साझा किया करती हैं। इसके अलावा हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बता दें, शादी के 2 दशक बाद सचिन और सारा ने जब अलग होने का फैसला लिया तो आपसी सहमति से इन्होंने एक दूसरे के साथ तलाक लेकर हमेशा के लिए शादी के रिश्ते को ख़त्म किया और किसी के बीच अपने रिश्ते को आलोचनाओं का हिस्सा नहीं बनने दिया। ये दोनों के बीच समझदारी थी जिसे वाकई में तारीफ तो करनी पड़ेगी। वैसे आपको बताना चाहेंगे अपनी पत्नी से अलग होने का खुलासा करने के अलावा पत्नी से अलग होने का कारण सचिन ने कभी भी किसी के सामने नहीं आने दिया है। अभी तक ये सवाल लोगों के जहन में है, आखिर इन दोनों के बीच का प्यार कहाँ आकर खत्म हुआ। क्या वजह थी कि सचिन पायलट और सारा पायलट को इस तरह अचानक से अलग होना पड़ा। यहाँ तक कि जिस प्यार की खातिर अपने पिता के खिलाफ सारा गई, वो प्यार कुर्बान करने को क्यों राजी हुई सारा। क्या इनके बीच इतनी नफरतों ने जगह ली। जी हाँ, लंदन में एमबीए के दौरान सचिन को अपना दिल दे बैठी सारा की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में सारा पायलट ने जो भी हासिल किया अपनी खुशी से लिए और राजनीति में अपने पति की इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद कभी भी राजनीति को लेकर उनकी दिलचस्पी नहीं रही। पायलट परिवार और एनसी के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला दोनों ही जो सचिन और सारा के रिश्ते के खिलाफ तो उन्होंने इनके प्यार को देखकर ही आखिर में अपने गुरूर को झुककर धर्म के जो दूरियां थी उसे मिटाकर एक दूसरे को अपनाया, इस रिश्ते को अपनाया। लेकिन दोनों के अलग होने से परिवार भी काफ़ी हैरत में रहा। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में 15 जनवरी 2004 को हुई थी सचिन और सारा की शादी और 2023 में, जी हाँ 2023 में देखा जाए तो लगभग 20 साल बाद इन दोनों ने, जी हाँ इन दोनों ने लगभग 19 साल बाद एक दूसरे के साथ अलग होने का फैसला लिया। आसान तो इनके लिए भी नहीं था इस तरह का फैसला लेना, लेकिन सचिन और सारा ने एक दूसरे के साथ कम वक्त गुजारने की वजह से एक दूसरे के रिश्ते में आई दूरियों को रोका नहीं और यही कारण है कि सचिन पायलट और सारा पायलट को अलग होना पड़ा। लेकिन आपको बता दें सचिन और सारा के बीच रिश्ते भले टूटे हों, बच्चों को लेकर सारा भी किसी भी तरह से सचिन के साथ कोई नोक-झोंक कर और पूर्व पति के खिलाफ कुछ भी कहकर अपने रिश्तों का तमाशा जरा भी दिलचस्पी नहीं लेती। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।